अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। साउंड के मुतालिक। साउंड क्या है, नेचर ऑफ साउंड, आज मैं आपको बताऊंगा साउंड की नेचर के मुतालिक। साउंड जनरेट कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है और ट्रांसमिट कैसे होती है, प्रोपिगेट कैसे होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो है हम रिसीविंग ऑफ साउंड भी पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ साउंड। साउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन हम सिंपली यही लिखते हैं, द सेंसेशन फेल्ट by ears are called sound। साउंड क्या है, जो सेंसेशन है जो आपको फेल्ट होती है, कौन करता है, ईयर्स जो आपके कान हैं, जो आपको सेंस मिलती है, उसको हम साउंड कहते हैं। जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो जो आप सामने बैठे हुए हैं उनको सुनाई दे रही है। तो क्या है, ये साउंड जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और आपके कान तक पहुंचती है। अब साउंड जो है इसने प्रोसेस कवर किया है एक जगह से दूसरी जगह। अब पहली बात कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई, जो हम इसकी बात करेंगे। जनरेशन ऑफ साउंड या प्रोड्यूस कैसे हुई, ये भी आप कह सकते हैं। जनरेशन ऑफ साउंड, फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड, साउंड की जनरेशन के लिए वाइब्रेशन इज़ मस्ट। फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इज़ मस्ट। साउंड तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी, और इसको आप देख सकते हैं वाइब्रेशन। जिस तरह स्कूल बेल है, स्कूल बेल लगाने का मकसद क्या होता है कि स्कूल में एक आवाज़ पैदा करनी है, और उसकी आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब आप उसको हैमर से हिट करते हैं, और आप देखते हैं कि उसकी वाइब्रेशन होती है, और जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब उसकी वाइब्रेशन को आप फेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक साइंस लैब में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क ये इस तरह यू शेप का बनाया हुआ होता है, ये उसका हैंडल होता है, ये एक ख़ास किस्म का, ये एक मेटल का बना हुआ होता है। इसके ये आर्म्स होती हैं जिसको आप हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं या आर्म्स। तो अगर आप इसको किसी रबर पैड के ऊपर हीट करें तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, और इसकी वाइब्रेशन को आप फेल्ट इस तरह कर सकते हैं, फ़ील ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको हाथ में पकड़ें तो भी आपको फ़ील होगा, लेकिन फ़ौरन ही उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप जब उसको हाथ लगाएंगे आपको फ़ील हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको रबर पैड पर हिट करते हैं तो आप अगर एक पेंडुलम एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को लटका दें और इस प्रॉन्ग को जो वाइब्रेट जिसको आपने हिट किया है उसको बिल्कुल इस बॉल के करीब ले आएं, तो आप देखेंगे कि ये जो पेंडुलम होगा वो ऑसिलेट करेगा। वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसकी वाइब्रेशन जो है वो इसको मिलेगी, जिससे इस पेंडुलम की वाइब्रेशन को आप देख सकेंगे। इसकी वाइब्रेशन आप देख नहीं सकते, तो हमने इसको फील कराना है कि ये बॉडी जो है वो वाइब्रेट हो रही है। तो वाइब्रेशन जो है वो साउंड की जनरेशन के लिए ज़रूरी है। अब साउंड को जिस तरह गिटार है, गिटार में उसकी जो वायर्स होती हैं, जो तार बनाई जाती है,
उसके ज़रिए वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है और इस तरह साउंड जनरेट होती है। तो जनरेशन के लिए साउंड, इसी तरह आप अगर देखें घर में कोई भी बर्तन होता है, उसके ऊपर आप जो है चम्मच को हीट करें तो भी आप देखते हैं कि आपने वाइब्रेशन पे प्रोड्यूस की और इस तरह साउंड जो है वो जनरेट हो गई। जब आपने बॉडी को वाइब्रेट किया तो तब क्या पैदा हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई। तो आपको ये वो हो गया कि जो साउंड की जनरेशन के लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आप वाइब्रेशन को देखें तो आप लाउड स्पीकर में देख सकते हैं। लाउड स्पीकर को देखें तो उसकी वाइब्रेशन भी आप फील होती है। आप उसके ऊपर भी अगर आप हाथ रखें या आप उसकी अगर साउंड ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो वाइब्रेशन जो है इसको आप फील कर सकते हैं इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जिस तरह मैंने आपको ट्यूनिंग फोर्क कहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पेंडुलम के साथ जो है वो टच करके इसकी वाइब्रेशन को महसूस किया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि जब जब आपने बॉडी को वाइब्रेट किया तब क्या प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई। इसकी एग्ज़ाम्पल वही जो आपने एक स्कूल बेल को एक हैमर से हिट किया तो क्या पैदा हुई, आवाज़ पैदा हुई। इसी तरह अगर इस मार्कर को मैं किसी भी चीज़ पर हिट करता हूँ तो देखें क्या पैदा हो रही है, साउंड पैदा हो रही है। तो ये क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। जब वाइब्रेशन होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो साउंड ये हो गई। अब साउंड की जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई इसकी नेचर क्या है, इसकी साउंड की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। मीन साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। अगर हम नेचर में कहें तो ये लॉन्गिट्यूडनल हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जो पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरेलल जाते हैं। उसको मैं आगे आपको ट्रांसमिटिंग में भी एक्सप्लेन करूँगा इसी की हेडिंग में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ये है, इसको हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स थी। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दोनों वेव्स क्या हैं, मैकेनिकल हैं। क्यों मैकेनिकल हैं, क्योंकि इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि साउंड वेव्स को भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए। ये मीडियम क्या है, ये मीडियम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीन एयर भी हो सकती है। एयर जो है साउंड के लिए ज़रूरी है। इसी तरह साउंड जो है वाटर में भी जो है प्रोड्यूस भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है। उसकी भी हम जो है आपको एग्ज़ाम्पल देंगे। इसी तरह जो है सॉलिड में भी जो है आप देख सकते हैं कि सॉलिड में भी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। तो इनके लिए जो है इनकी जो नेचर होती है वो मैकेनिकल है। मीन मीडियम की ज़रूरत होती है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, क्योंकि साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये साउंड जो होती है वो वेव्स की शक्ल में इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो ये आपके पास क्या होती है, इसको हम कहते हैं कि साउंड वेव्स की नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हम अब बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स की, प्रोपेगेशन से मुराद ये है ट्रांसमिशन के लिए, साउंड की ट्रांसमिशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। प्रोपेगेशन, इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन या ट्रांसमिशन। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स जो है मटेरियल मीडियम जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगा। विदाउट मटेरियल मीडियम जो है वो साउंड जो है वो जनरेट तो होती है, आप जनरेट तो करेंगे। एक स्पीकर है जिसको आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उसमें से साउंड जनरेट हो रही है। तो
अगर एयर मौजूद नहीं है तो जो आपको आवाज़ उसकी सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। और जब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो साउंड जो है वो सुनने वाले तक कैसे पहुंचेगी। तो इस तरह हमारे पास मीडियम का होना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट भी है वो भी हम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसको भी किया जा सकता है इस चीज़ को देखने के लिए कि अगर वैक्यूम हो, खला हो, तो आप साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स में अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास सोर्स है, एक वाइब्रेटिंग सोर्स। वाइब्रेटिंग सोर्स मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग जो कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, ठीक है जी। अब जब ये वाइब्रेशन होगी, अगर ये एक टेप है, एक टेप रिकॉर्डर है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये साउंड जो है आप तक पहुंचती है। अब ये कैसे पहुंचती है, इसके बीच में क्या मौजूद है। अब इस सोर्स के दरमियान में और जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मौजूद है इसमें जो है मौजूद है तो एयर। क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। अब एयर की जो लेयर्स हैं वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये अभी बटन इसका हमने ऑन नहीं किया, ये स्टेशनरी पोजीशन में मौजूद हैं। इस तरह आपके पास जो है क्या है, ये लेयर्स ऑफ एयर्स हैं, ठीक है। अभी आप इसको जब सोर्स को ऑन करेंगे, ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है ना मैंने शो किया कि ये लेयर ऑफ एयर हैं जो अगर देखें तो पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, ठीक है जी, पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। इस तरह ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स। तो ये जो है लेयर ऑफ एयर है। जब आप क्या करेंगे, साउंड, क्योंकि साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। लेकिन वेव्स, जिस तरह आप वाटर में जो है वेव्स देखते हैं, आप देख भी सकते हैं उसमें, जब आप एक टब में कोई चीज़ फेंकते हैं तो आप देखते हैं इस तरह रिपल्स बनती हैं। तो साउंड वेव, वाटर वेव्स जो होती हैं वो इस तरह ट्रैवल करती हैं। तो इसी तरह जब साउंड प्रोड्यूस होती है, जब आप किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसफ़र होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसमें ये होता है कि जब ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है इस लेयर ऑफ एयर पर, तो ये जो एयर है वो क्या करती है, वो इस जो सेकंड लेयर है उसके साथ जो है टच हो जाती है, उसके क्या होती जाती है, क्लोज़ हो जाती है। इसी तरह क्योंकि ये जो एयर पार्टिकल ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक वो है कि जिस तरह आपके पास रबर बैंड है, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। ये इसके साथ जो ही वाइब्रेट करेंगे, ये दोबारा ये जो है वो आगे वाले को ट्रांसफ़र कर देगी। जो फर्स्ट लेयर है वो अपनी प्लेस पर आ जाएगा, वो अपनी जगह पर आ जाएगी। तो इसी तरह ये आगे जो है वो ट्रांसफ़र करती जाएगी। और अगर मैं आपको इसको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं इसका एक स्केच बनाऊं तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि ये मुसलसल जो है वो इस तरह एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तो ये दो लेयर जो है वो क्लोज़ होंगी। फिर जो है इनमें अब देखें, ये फर्स्ट लेयर, फर्स्ट और 2, ये 3 और 4। तो आप इसमें देखें फर्स्ट और सेकंड जो है ये एक दूसरे के करीब आएंगे। तो थर्ड और सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस मौजूद है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये रेयर फ्रैक्शन है। इसी तरह ये कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरह अल्टरनेट जो है ये बनते हैं। इस तरह इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो ये एक प्रोसेस जो है इस तरह
चलता है और ये वेव फॉर्म बनती है, एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वेव फॉर्म बन जाएगी। ये जो कंप्रेशन है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होगा, जबकि रेयर फ्रैक्शन में जो हम कहते हैं कि वो लो प्रेशर होगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशर हम ये कहेंगे कि ये हाई जो है प्रेशर होगा और रेयर फ्रैक्शन जो है वो लो प्रेशर होगा। ठीक है जी। तो अगर आप डेंसिटी की बात करें, डेंस भी ज़्यादा होगा इसमें, और जबकि ये इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और इस तरह कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसके, ये पार्टिकल खुद पीछे आ जाएगा। इसी तरह हर पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को आगे करेगा। ये जो लास्ट पार्टिकल है, जब इसको ये धक्का देगा तो जो सुनने वाला होगा उसके पास ये जाएगा, ये उसके कान में क्या करेगा, उसके कान के ईयर मेम्ब्रेन्स को वाइब्रेट करेगा, सेंसेशन होगी और आवाज़ इसकी सुनाई देगी। ठीक है जी। ये जो है क्या हुआ, ये पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो ट्रांसफ़र हुई वेव। इसी तरह अगर हम देखें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में भी इसी तरह, अगर ये वेव जो है आप देखते हैं कि इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है जी। तो यहाँ ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन, ये ट्रफ होता है जिस तरह वाटर वेव्स में। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये अगर इसको कंपेयर करें तो ये यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एयर पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है। इस तरह साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो साउंड जो है सिर्फ एयर पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, बल्कि वाटर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप जो है एक पानी के सरफेस में हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल उसके अंदर फिट किया गया है साउंड सिस्टम, तो आप उसमें जो है वो सुन सकते हैं। मीन वो उसकी आवाज़ जो है वो नीचे से ऊपर पानी में ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह ही जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है। और अगर हम देखा जाए तो सॉलिड में साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में ग्रेटर होती है, लिक्विड में उससे, और फिर गैस में सबसे कम होती है, गैस एयर जो है। इसलिए आप देखें जब भी ट्रेन को अगर देखें, रेल की पटरी जो होती है, रेलवे ट्रैक, तो अगर उसके ऊपर रेल आ रही है आपको वैसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप वो रेल उसके ऊपर मौजूद है तो आप अगर अपना कान उस आयरन पर, उस रेलवे ट्रैक पर ले आएँ तो आपको सेंसेशन होगी अगर उसके ऊपर ट्रेन मौजूद हुई। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में, मीन सॉलिड जिस तरह उसमें आयरन है, आयरन का यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो होती है वो फास्ट होती है लिक्विड से, और लिक्विड से जो है वो गैस। अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 53920 होती है साउंड मीटर पर सेकंड, इस लिक्विड में 1590 होती है मीटर पर सेकंड, और जहाँ गैस में 340 मीटर पर सेकंड होती है। ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये सॉलिड्स में, ये वाटर में, और ये लिक्विड में, और ये जो है 340 जो है वो गैस में स्पीड ऑफ साउंड मौजूद होती है। तो अगर हमने ये एक बात वाज़ेह कर दी कि साउंड के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर आप मून पर मौजूद हैं तो अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी, यही सोर्स अगर जो है वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आप उसमें सामने मौजूद हैं, तो साउंड जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। ठीक है जी। उसके लिए हाँ, अगर आपको मैं एक छोटी सी वो बताता हूँ एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्लास बॉटल है, एक ग्लास बॉटल हो आपके पास, और उस ग्लास बॉटल में अगर आप एक इलेक्ट्रिक बेल फिट कर लें, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल फिट कर दें, और उस इलेक्ट्रिक बेल का जो बटन है, ठीक है जी, ये एक आपके पास ग्लास जो है, यहाँ आपने इलेक्ट्रिक बेल लगा ली और इसका सिस्टम जो है वो आपने बाहर लगा लिया। ओके,
इसका सिस्टम आपने बाहर लगा दिया। इसमें आपके पास एक जो है वैक्यूम पंप भी आपको लगाना पड़ेगा एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए। देखें, अगर इस जार में, इस बाटल में, ग्लास बाटल में ये बंद है टोटली, इसमें इलेक्ट्रिक वेल मौजूद है, अगर आप बटन को ऑन करते हैं और इसमें एयर मौजूद है तो आपको बाहर आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप वैक्यूम पंप की मदद से इसमें से एयर को एग्जॉस्ट कर लें, एयर को निकाल लें इस बाटल में से, तो अगर आप इस बटन को फिर ऑन करें तो ये बेल तो बजेगी लेकिन आपको बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वजह क्योंकि आपने इसमें से एयर को एग्जॉस्ट कर लिया है, एयर को निकाल दिया है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि साउंड की प्रोपिगेशन के लिए जो है मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। विदाउट एनी मटेरियल मीडियम साउंड कैन नॉट बी प्रोपिगेट। साउंड जो है वो प्रोपिगेट नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात है कि देखें, साउंड जनरेट हो गई, कैसे हुई? बाय वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट किया बॉडी को और साउंड जनरेट हो गई। उसके बाद साउंड जनरेट होने के बाद क्या हुई? प्रोपिगेट हुई। उस प्रोपिगेशन के लिए मीडियम हमने बता दिया कि मीडियम का होना ज़रूरी है। उसके बाद जब साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से में वाइब्रेट हुई, जनरेट हो गई, प्रोपिगेट हो गई, तो चली गई उस रिसीवर के पास। किसके पास? रिसीवर के पास, जो उस आवाज़ को रिसीव कर रहा है। देखें, जो रिसीवर की ईयर मेम्ब्रेन्स हैं, इंसान जो है वो हेयरिंग डिवाइस जो है वो तो आपके पास है कान से ही आप उसको सुन सकते हैं। जो करैक्टरिस्टिक्स ईयर मेम्ब्रेन्स की खसूसियात हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी की भी वही सेम खसूसियात होती हैं। इस तरह जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और आप तक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपके ईयर मेम्ब्रेन्स को क्या करती है? वाइब्रेट करती है और इस तरह आपको सेंसेशन होती है और आपको वो जो बात होती है वो सुनाई देती है, आपके दिमाग तक पहुंचती है। तो हेयरिंग डिवाइस, इसमें हमारे पास रिसीविंग है, रिसीविंग ऑफ साउंड। तो हम यही कहते हैं कि जो रिसीविंग ऑफ साउंड है वो ईयर है, जो साउंड को रिसीव करता है। हेयरिंग डिवाइस जिसे हम कहते हैं वो ईयर है, हेयरिंग डिवाइस। ठीक है, ये साउंड जो है वो कान तक पहुंचती है और इस तरह जो है आपको आवाज़ सुनाई देती है। ये ईयर मेम्ब्रेन्स को क्या करती है? वाइब्रेट करती है और इस तरह साउंड जो है वो आप तक पहुंच जाती है। तो ये जो है आपके पास जो है ये कुछ है वो थी साउंड के मतलब जनरेशन, उसकी प्रोपिगेशन, उसकी नेचर और उसकी रिसीविंग। तो साउंड को रिसीव करने का जो आला है वो है ईयर। कान के वैसे दो ही काम हैं, एक सुनना और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी को बैलेंस करना, ये कान का काम होता है। कान के हम यही कहते हैं कि दो काम हैं। हम कान की मदद से एक तो सुनते हैं और जो है क्या होता है बैलेंस भी रखता है इंसान के पार्ट्स। इसी तरह देखें, आपको एज फैक्टर के साथ जब इंसान की ईयर मेम्ब्रेन्स थिक हो जाते हैं या ईयर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिससे वाइब्रेशन जो होती है वो जो है वो कम हो जाती है, जिससे सेंसेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आप ऊंचा सुनते हैं। इस तरह एज फैक्टर के साथ साथ या उस ईयर मेम्ब्रेन्स का थिक हो जाना, मोटा हो जाना, ये इफ़ेक्ट करता है जो है बॉडी को, आवाज़ को सुनने में। उस वाइब्रेट करती, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो आपके ईयर मेम्ब्रेन्स को उसमें जो है वाइब्रेट नहीं कर पाती, जिससे आपको सेंस हो और आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इस तरह हमारे पास ये साउंड का टॉपिक ये है मुकम्मल हो जाता है।